ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कोविड के मामलात सामने आए हैं। गुलमर्ग में विंटर स्कीइंग मुकाबलों में और तरबती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में से 65 बच्चे कोविड मुस्बत पाए गए हैं। वहीं गुलमर्ग में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के कई मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसके बाद बैंक को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की जाती है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें। गुलमर्ग में महकमे हेल्थ की टीम ने शिकायत की है कि उनके लिए बेहतर क़यामगाह और खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1966 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। कश्मीर में 1077 और जम्मू खत्ते में 889 मुस्बत केस सामने आए हैं। इस दौरान मजीद 5 मरीजों की मौत भी हुई है। कश्मीर में 3 और जम्मू में 2 मरीजों की मौत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमें खबर मिली कि यहाँ पे कुछ केस आए हैं, नियर अबाउट 60 केसेस, तो जो यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेंट थे, इनमें 67 केस पॉजिटिव आए हैं। और ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी CMO साहब, हमारी टीम यहाँ पे उसी टाइम पे आई, इन बच्चों को आइसोलेट किया और कोई पैनिक नहीं होने दिया। इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी BMO साहिबा, जिन्होंने उसी वक्त एक टीम डिप्यूट की और इन बच्चों को आइसोलेट किया। यहाँ पे सैम्पलिंग भी हो रही है अच्छे तरीके से। और हम ये लोगों से अपील यही करते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करें। कश्मीर के अतराफ अकनाफ में हुई बर्फबारी का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। मारूफ आर्टिस्ट इन दिनों बच्चों को बर्फ से फनपारे तराशने का हुनर सिखाने में मसरूफ हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर में हुनर की कमी नहीं। यहाँ के नौजवान, क्या बच्चे भी ऐसे फनपारे तैयार कर रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। वादी में बर्फ गिरते ही बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। हालिया बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ से मुजस्मे तराशने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर भी ये फनपारे खूब गर्दिश कर रहे हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मशहूर आर्टिस्ट ज़हूरुद्दीन लोन, तसद्दुक हुसैन और दीगर फनकार इन दिनों बच्चों को बर्फ से मुजस्समा साजी का हुनर सिखाने में मसरूफ हैं। 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई थी अमेरिका के लिए, तो फिर हम लोग पहले साल अमेरिका गए और पहले साल में हम लोगों को अवार्ड मिला। उसके बाद हम लगातार अमेरिका, चाइना, जापान, अलग अलग देशों कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो चाइल्डहुड से ही स्नो आर्टिस्ट है, क्यों ना हम इनको एज अ प्रोफेशनली एक गाइड किया जाए, एक ट्रेन किया जाए, ताकि ये लोग थोड़ा बड़े होकर नेशनल क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करें। जो हमारे पास टूल्स होते हैं, स्नो कटिंग के टूल्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, हम लोकल ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों में इससे क्या होता है कि एक उनका जो अपना टैलेंट होता है वो बाहर आ जाता है। जगह जगह छोटे बच्चे और नौजवान खूबसूरत बर्फीले शाहकार तराशने में मसरूफ हैं। इनका कहना है कि बर्फबारी के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ ये काम काफी दिलचस्प रहता है। नौजवानों का कहना है कि वो मौसम सरमा में बर्फ गिरने के मुंतजिर रहते हैं ताकि वो मुजस्समा साजी में अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके। तो मैं इसके साथ पिछले 5-7 साल से वाबस्ता हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि जो नए नौजवान है वो इसके साथ जब बिज़ी रहेंगे तो उनके जो ख्यालात है वो स्नो स्कल्पचर्स बनाएंगे, उनके ख्यालात बाहर आएंगे। हमने आज फर्स्ट टाइम शिरकत की तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा सीखा। आर्ट मतलब एक आर्ट ही है, स्कल्पचर यानी कैसे बनाते हैं। ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है लाइक हैंडीक्राफ्ट है या बहुत कुछ है, ऐसे ही स्नो स्कल्पचर बनाना भी एक आर्ट है उनकी तरह। सरकार को चाहिए एक प्लेटफॉर्म उठाए यहाँ पे यूथ्स के लिए। इस आर्ट से जुड़े नौजवानों की सलाहियतों को उभारना और इस फन को मजीद फरोग देना रोजगार का भी जरिया बन सकता है। कश्मीर की बर्फ तराशने के आलात की भी कमी है। जरूरत इस बात की है कि तमाम मुताल्लिकीन इस जानिब भी तवज्जो दें। बर्फीले शाहकार तराशना कोई आसान काम नहीं, बल्कि ये हाथों और दिमाग का जादुई करिश्मा है।
कश्मीर में जहां नौजवान लड़के और लड़कियों का ये दिलचस्प मशगला रहता है, तो वही आर्ट की दुनिया में एक नई आर्ट तख्लीक करना जो इस शीर पर लाने से कम नहीं। कश्मीर में सरकारी सतह पर इस बर्फीले आर्ट की पजीराई और प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा मागाम। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख की टीम ने गुलमर्ग में पहली कौमी कर्लिंग चैंपियनशिप व कौमी तरबती कैंप में हिस्सा लिया। 20 रियासतों से 200 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें लद्दाख के 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुस्तकबिल करीब में लद्दाख में आइस कर्लिंग ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया जाएगा। लेह जिले में कोविड केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। बाहर से मुसाफिरीन की आमद कोविड केसेस में इजाफे की एक अहम वजह मानी जा रही है। एडीसी लेह ने बताया कि बढ़ते मुस्बत केसों को देखते हुए मजीद पाबंदी आयद की गई हैं। तमाम स्कूलों, ट्यूशन सेंटर्स और जिम को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और होटलों को 25% के हिसाब से खुला रखने की इजाजत दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेह में कोविड के 468 और करगिल में 36 केस हैं। या जिम है, स्नूकर्स है, इंडोर गेम्स, उन चीज़ों को हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, बैन किया है। उसी तरह जो रेस्टोरेंट, बार्स और जो हम इन हाउस डाइनिंग करते हैं वो 25% कैपेसिटी पे चलेगा। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़, नाइट कर्फ्यू आज से लगने जा रहा है, वो 9 से शाम को 9 से सुबह 5 बजे तक। अगर आपको बता दूं, हमारे केसेस का कल हमें 111 केसेस आए थे पॉजिटिव, उसमें से 65 ट्रैवलर्स थे जो बाहर से आ रहे थे। तो ये नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए। 93 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से 367 ट्रैवलर्स थे। तो ये हम लोगों को ये एहतियात बहुत ज़्यादा बरत। कोचिंग सेंटरों को बंद करने के खिलाफ कुपवाड़ा में तलबा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब कोविड में बाकी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है और कोविड के दौरान दुकानें खुली हैं तो सिर्फ तालीम ही क्यों मुतासिर हो। इन्होंने इस हवाले से ठोस पॉलिसी मुरतब करने की मांग की है। पिछले कई दिनों से न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट चल रहा है और अगर पिकनिक स्पॉट्स खुले हुए हैं, व्हाई दे आर टारगेटिंग ओनली द एजुकेशन सिस्टम। अगर हम देखेंगे जो कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट कश्मीर में है, उधर SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे बाकी सेक्टर जो इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप ये पाएंगे कि उधर SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी, क्योंकि हम पंचायत हम चलाते हैं JNK में, तो हमारे लोगों को भी फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे परेशान हुए हैं। जो बड़े लोगों के, बड़े अफसर्स के बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे तो बहरहाल इस हाल में उस हाल में पढ़ते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा होती है। लेकिन जो हम देहाती लोगों के बच्चे होते हैं उनके पास सुविधा नहीं होते। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल्स को भी ओपन करें, पूरा वैक्सीनेट करें, ट्यूशन सेंटर्स को भी चलने। वबा जो फैली है, राइज आया है पिछले कुछ दिनों से, उसमें उसके प्रिकॉशंस के तौर पर और SOPs को फॉलो करते हुए हमने इन कोचिंग सेंटर को बंद किया है। आइंदा जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रहेंगे तब तक ये कोचिंग सेंटर काम नहीं करें। तो इससे पहले हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, वारन हमने किया था, लेकिन आज हमें निकलना पड़ा और इनको बंद करना पड़ा क्योंकि वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्डर्स को नहीं कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे। जिला कठुआ के बेदिया पटन इलाके में रवि दरिया में पंजाब के कानकुनी माफिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की हुदूद में अक्सर गैर कानूनी तरीके से कानकुनी की जा रही है। उधर पंडोरी इलाके के ओज दरिया में आज भी दरिया के बीच मशीन लगाकर माइनिंग का काम जारी है। इस पर मकामी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। तो कुदरों आंदियां ने ये नहीं पता हुआ इतने दिखे लगी मौके टिप्पा भी मरी होंगी 5-7 जंदिया उधर ने पारे एक दिन ते कोई 7-8 गड्डियां तो कोई रोकदा नहीं रोक क्या नहीं लगा कुछ भी ते इंदा माइनिंग विभाग दा नहीं कोई बैठा होंदा थे अधिकारी, कोई नहीं रोकदा इतने महंगा कोई नहीं आंदा। जबरदस्ती जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर, हद के अंदर खनन करके और चलता है। आपको दिख रहा है इस चीज को कि पंजाब से यहाँ माफिया एक लॉबी है, एक सख्त मजबूत लॉबी है, बहुत बड़ी। उनको ये काम अगर वो जम्मू कश्मीर के हद में आकर अपनी मशीनें लेकर, अपने जो टिप्पर लेकर, वो अपने मटीरियल यहाँ से अगर हमारी जमीनों को खोद के ले जाते हैं, हमारा प्राकृतिक संसाधनों को ले जाते हैं, तो उनको ये बहुत मैं दावे से कहता हूँ, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर। इसलिए वो इतनी हिम्मत और हौसला दिखाते हैं कि जहाँ से अवैध खनन करके ले जाते हैं। देखिए, ये तबाही लगभग पिछले 8-10 साल से जारी है
मैं तो कहूँगा सबकी मिली भगत है, सबको देखकर अनजान बन रहे हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो विशेषकर माइनिंग का जो डिपार्टमेंट हो। मैं कहूँगा इनको पैसे दिए जाते हैं। हमारा जो किडियां कनाल का ब्रिज हमने एक बड़ी मेहनत से वो पुल बनवाया था, वो आज खतरे के कंगार पर चल रहा है। वो जो गांव है वहाँ 50-50, 100 फुट पानी नीचे चला गया है। आखिर कौन से लोग हैं यहाँ? लगभग 200-250 लोग हैं जो माफिया के लोग रहते हैं यहाँ पे किराए पे लेकर। आखिर वो किसके बलबूते पर पल रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल पाइन करगिल में एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नौजवानों को रज़ाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीनियर साइंसदान डॉक्टर गुलाम मेहंदी मेहमान खुसूसी थे। जोनल एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर जाकिर हुसैन मेहमान एजाजी के तौर पर उन्होंने शिरकत की। इस दौरान शुरका में सर्टिफिकेट्स और इनामात भी तकसीम किए गए। उधर बागवानी महकमा बारामुल्ला की जानिब से घर के अहाते में पौधे लगाने की स्कीम के तहत 90% सब्सिडी पर 6 रुपए फी पौधे की शरह से लीमू, संतरे और अनार के 12,000 पौधे उड़ी के किसानों में तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत डीजी हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने की। किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस स्कीम से फायदा उठाया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि उड़ी में फलों की काश्त के लिए अच्छा माहौल है और महकमा काश्तकारों को मज़कूरा फलों के पौधे लगाने की तरगीब देने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बारामुल्ला ज़हूर अहमद भट्ट ने कहा कि महकमा मुस्तकबिल में किसानों में मजीद पौधे तकसीम करने के अलावा उन्हें बेहतर पैदावार के लिए तकनीकी मालूमात फराहम करेगा। इन्होंने कहा कि उड़ी में उगाए जाने वाले लीमू की क्वालिटी बेहतर है और आने वाले दिनों में किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। उधर अनंतनाग के लाल चौक में इंतजामिया ने एक घंटा घर यानी क्लॉक टावर तामीर करने का फैसला लिया है। घंटा घर का संग बुनियाद म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने दिगर मुताल्लिकीन की मौजूदगी में रखा। हिलाल अहमद शाह ने कहा कि इस घंटा घर से यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इस जगह की शान रफ्ता बहाल करने में भी ये घंटा घर काफी अहमियत का हामिल है। उधर साबिक MLA और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया शोपिया से दरखास्त की है कि कई देहातों में पानी के बहरान को हल किया जाए और सड़कें भी बहाल की जाएं। शेख मोहम्मद रफी ने कहा कि ऋषि नगरी और रामनगरी और मुल्का गांव के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। साबिक MLA ने मजीद कहा कि इलाके की स्कीम नाकारा है और इसे बहाल करना होगा क्योंकि बहुत से इलाके और गांव इस स्कीम पर मुनहसिर हैं। मोहम्मद रफी ने शोपियां और किलर बेल्ट में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया।